एक बात कहे मारुति, आज ना आपको बाहर भेजने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा हमारा। क्यों? क्या हुआ माता? ये वातावरण में एकाएक ऐसे परिवर्तन आने से हमको ठीक नहीं लग रहा। हम धूप में नहीं खेलेंगे माता, और शीघ्र लौट भी आएंगे। परंतु आप मना करेंगी तो हम नहीं जाएंगे। आप यूं भोलेपन से हमें मनाएंगे तो हम मना कैसे कर पाएंगे? जाइए, परंतु अपना ध्यान रखिए। ठीक है माता, धन्यवाद। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप? पिताश्री, हमारे मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मारुति। प्रिय, हमारी बात तो सुनिए। तनिक एक पहेली सुलझाइए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जितनी सुंदर है उतनी ही घातक भी? आप बताइए। आप सोचिए। आप बताइए। आपका क्रोध। भला कोई क्रोध में भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है? आप भी ना स्वामी। स्वामी मार्ग छोड़िए, हमारा बहुत सारे कार्य है। महाराज शीघ्र आइए, लगता है सुमेर पर कोई बड़ी संकट आन पड़ी है। आइए मेरे साथ। सुरीली महाराज की यहाँ तो अभी कोई आया भी नहीं। सुजाता, सुरीली, हमारी सभा में कोई नहीं आया? हमारे मंत्रीगण, हमारे सभासद सब कहाँ हैं? हमारी राजसभा रिक्त क्यों है? राजसभा ही नहीं महाराज, समस्त सुमेर की यही स्थिति है। शमशान की शांति छाई हुई है। ऐसा लगता है सब कहीं न कहीं लुप्त हो गए हैं। लुप्त हो गए हैं? आज के 50 हम मारुति के साथ कभी नहीं खेलेंगे। मारुति, छुपना बंद करो। कहाँ हो तुम? तो ना इन्हें तनिक जगा दिया जाए। अब आ भी जाओ। मारुति, कहाँ हो तुम? तीन वानर बालक। हम यहाँ हैं। जगन मगन नंदू, कहाँ हो तुम लोग? आधा पहर पूर्ण होने से पहले ही आधा सुमेरु हमारी पोटली में बंद हो चुका है। वो समय भी दूर नहीं जब वो उड़ने वाला वानर हमारे अधीन होगा। एक बार वो हमारे हाथ आ जाए, फिर होगा सुमेरु में हाहाकार, क्योंकि होगा मायावी वानर का शिकार। जगन मगन
वन में खेलने गए थे, जैसे प्रातःकाल खेलने जाते हैं। पर जब हमें ये पता चला कि आसपास के कई लोग नहीं मिल रहे, तो हमरा के बंधु की बहुत चिंता होने लगी। मारुति भी तो मित्रों के साथ खेलने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। हम इनके सामने दुर्बल नहीं पड़ सकते, इनका मनोबल टूट जाएगा। बहुत ढूंढे उनका, परंतु हमरा के वो कहीं नहीं मिले। आप विचलित ना हो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। महाराज, हमारे बाबा आंगन में सोते थे और आज जब प्रातःकाल हम बाहर निकले तो वहाँ खटिया गिरी हुई थी, परंतु हमारे बाबा नहीं थे। अब चिंतित ना हो, जब तक हम जीवित हैं अपने सुमेरु वासियों पर आंच भी नहीं आने देंगे। सबको अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जाएगा, ये हमारा वचन है। महाराज, आपके वचन पर हमें पूरा विश्वास, आप ही हमारे त्राता। अब आप लोग अपने अपने घर सुरक्षित लौट जाइए। स्वामी, हमारा मन आशंकित हो रहा है। मारुति और उनके मित्रों का कोई पता नहीं चल रहा। कदाचित इसका समाधान गुरुदेव मतंग ऋषि के पास होगा, हमें उनके पास जाना होगा। चलिए। महाराज, मतन ऋषि पधारे हैं। हे महादेव। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आइए। प्रणाम ऋषिवर। अच्छा वो आप स्वयं आ गए, हम आप ही के पास आने वाले थे। हम जानते हैं कि स्थिति कितनी संकटपूर्ण है, इसी कारण हम यहाँ आए हैं आपकी सहायता करने। ऋषिवर, हमें सुमेरु की प्रजा की चिंता हो रही है और मारुति की भी चिंता हो रही है। आप निश्चिंत रहें देवी, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। महादेव को समर्पित यज्ञ की अभिमंत्रित भभूत है ये। इसे चारों ओर घेरा बनाकर महल को सुरक्षित करना अति आवश्यक है और इस कार्य के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अवश्य गुरुदेव। देवी, आप ध्यान रखें, हमारी अनुमति के बिना महल के बाहर कोई न जा पाए। आप भी नहीं। चलिए गुरुदेव। ध्यान रखिए। जगन मगन बंधु, कहाँ हो तुम लोग? जगन मगन बंधु, कब से ढूंढने इन्हें? कहीं को जगन मगन बंधु महल तो नहीं चले गए? जाकर देखना होगा। भभूत को यहाँ से डालते हुए वहां तक चले जाइए। ध्यान पूर्वक, भभूत की ये रेखा अटूट होनी चाहिए, कोई स्थान रिक्त न छूटे। यदि सुमेरु निवासियों के अदृश्य होने के पीछे कोई असुरी शक्ति और यदि वैसे भी कोई अपवित्र शक्ति महल में प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो महादेव का ये भभूत उन्हें भीतर नहीं आने देगा। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है महाराज कि ये भभूत यथावत रहे, इसे यहाँ से हटाया न जाए। सबको सूचित कर दिया गया है गुरुदेव। महादेव की भभूति का यह सुरक्षा चक्र जैसा है वैसा ही रहेगा।
सबूत? जगन मगन बंधु, ये तुम लोग ही हो ना? चुप कर हमें डराना चाहते हो, है ना? हम आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे मारुति, और आप हमारी अनुमति के बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? क्यों माता? हुआ क्या है? मारुति, सुमेरु पर भारी संकट आया हुआ है। कैसे संकट माता? कुछ पता ही नहीं चल रहा, एकाएक सुमेरुवासी लुप्त हो रहे हैं। क्या? हम वन में भटक रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है। जगन मगन बंधु हमें नहीं मिले, कहीं वो भी तो। माता, कदाचित हमारे मित्र भी संकट में। आप चिंता ना करें, आपके पिताश्री स्वयं गए हैं पूरी सेना लेके। वो सारे सुमेरु वासियों को ढूंढेंगे। परंतु माता, हमें भी जाना चाहिए ना, हमारे मित्रों की सहायता करने के लिए। हो सकता है उनके प्राण संकट में हो। हम अभी आते हैं। नहीं नहीं मारुति, आपके पिताश्री ने सख्त निर्देश दिए, महल से कोई बाहर नहीं जाएगा, आप भी नहीं। परंतु माता, हमारे मित्र विपत्ति में हो तो हम निश्चित होकर घर में नहीं रह सकते। मारुति, आप अपने मित्र को संकट में नहीं देख सकते ना। वैसे ही मारुति, हम अपने पुत्र को संकट में नहीं डालेंगे, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सर पता पहेट अंत में स्वयं का आप ही ने सिखाया है ना माता? वो हम नहीं जानते, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ये तो अनुचित है माता, हमें हमारे मित्रों को। मारुति, यदि पूरी सेना नहीं ढूंढ पाई तो आप अकेले। मारुति, हमारा वो अर्थ नहीं था, हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, अवश्य ही आपके सारे मित्र सुरक्षित ही होंगे। क्षमा माता, आप जो चाहें वो हमें दंड दे सकती हैं, किंतु हमें जाना होगा। हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मारुति लौट कर आएंगे ही नहीं। कोई तो सहायता कर दो इस दुखारी के। ये तो किसी वृद्ध महिला की करुणामय पुकार लगती है। कोई है? क्या हुआ माता? हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आपने हमें माता कहकर संबोधित किया, परंतु अपनी प्रजा के लिए आपके हृदय में कोई दया नहीं दिखती। किंतु ऐसा क्या हुआ है माता? आज हमने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया। अब कौन करेगा हमारी देखभाल? आप हमारी माता समान हैं। आज से केसरी महल ही आपका निवास स्थान होगा। राजन, आप कठोर हृदय के होकर सहृदय होने का अभिनय तो नहीं करते हैं ना? आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
हम वास्तव में आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो फिर आपको ये नहीं दिख रहा कि ये वृद्ध माता ठीक से चल भी नहीं सकती? लाइए, अपना हाथ दीजिए और हमें महल के भीतर ले चलिए। हम अधिक देर तक खड़े नहीं रह सकते। माता, संभल कर माता। आइए माता, आइए। आपके पुत्र केसरी के घर में आपका स्वागत है। आइए, तनिक संभालिए। सुजाता। जी महाराज। माता को अतिथि कक्ष में लेकर जाइए और वहीं उनके रहने का प्रबंध कीजिए। जी महाराज। संभल कर ले जाइएगा। राजा केसरी, अपने हाथों से अपनी मृत्यु को घर में लेकर आया है तू। क्या हुआ हमारी माता को वैद्य जी? महारानी अंजनी के अचेतन होने का प्रमुख कारण इनका तनाव है राजकुमार। मारुति, यदि पूरी सेना नहीं ढूंढ पाई तो आप अकेले। हाँ माता, किंतु हमें जाना होगा। माता, दिव्य रात्रि आप हमारी चिंता करती रहती थी और हम अपनी उन्नतता में आपकी आज्ञा का पालन करते ही नहीं। आपके प्रेम का सम्मान ही नहीं किया हमने। क्षमा कर दीजिए माता। राजकुमार, महारानी के अचेतन होने का दोष अपने आप को बिल्कुल ना दीजिए। माता का तो ये स्वभाव ही होता है। ये ममता की मूर्ति अपने संतान के सुख और सुरक्षा की कामना करती है। मैं कुछ औषधि दे देता हूँ, ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। धन्यवाद वैद्य जी। आप हमारी माता को ठीक कर दीजिए। हम सदा ही आपके आभारी रहेंगे। अवश्य राजकुमार, हमें औषधि निर्माण के लिए प्रयोगशाला में जाना होगा। हम भी आपके साथ चलते हैं। आइए आइए। महाराज, केसरी का महल तो अत्यंत भव्य है। ये सब रानी माँ के सत्कर्मों का फल है। आज तेरी रानी माँ का कोई सत्कर्म इस महल को सिंहिका के प्रकोप से नहीं बचा पाएगा।